सोचने लगी अगर मैं जाती हूं, नहीं भिक्षा मैंने दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भक्तों बतलाया गया है, अरे अतिथि विमुख द्वार से जाई, अतिथि विमुख द्वार से जाई, अतिथि विमुख द्वार से जाई, अरे अतिथि विमुख द्वार से जाई, और जीवन के सब पुण्य नशाई, अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन के सब पुण्य नशाई, अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन के सब मेरे भक्तों अतिथि विमुख और द्वार से जाई, और जीवन के सब पुण्य नशाई। जब कभी हमारे आपके दरवाजे से कोई संत मेहमान विद्वान अगर विमुख होकर के दरवाजे से चला जाता है रोट कर भक्तों, तो हमारे आपके जीवन के धर्म कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं। आज मेरे भक्तों कौशल्या ने मन में सोचा हम ये धर्म नष्ट नहीं होने देंगे, और जा करके बाबा को भिक्षा देंगे। आज मेरे भैया गृहस्थी का ध्यान किया है, गृहस्थी धर्म का पालन किया है कौशल्या ने, और एक डलिया में भिक्षा लेकर के कौशल्या निकली। बाहर आई, देखा महात्मा खड़े हैं, महात्मा समझ के भिक्षा देने लगी। लो बाबा भिक्षा, लो बाबा भिक्षा। रावण बोला बेटी और थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा और बढ़ाइए। तमाम आशीर्वाद देने लगा। कौशल्या को पता नहीं था बाबा नहीं है रावण है, क्या जाने वो तो सीधे स्वभाव से भिक्षा देने के लिए बाहर आई। और रावण ने क्या किया है भैया, अरे 10 कंधर में झपट के तब पकड़ी यार कलाई, 10 कंधर में मूर्ति रे झपट के पकड़ी कलाई। और भानुमंत की बिटिया रे, अब भानुमंत की बिटिया को फिर झोली लो डाली। कौशल्या दीना रुदन मचाए, अरे ली जहां प्यारे बाबा लाज शर्म नहीं आए। अब तो सर धुल धुल पछताए लले राजा के रोए रहे, अब तो सिर धुल धुल पछताए लले राजा की रोए रहे, अब तो सिर धुल धुल पछताए लले राजा की रोए रहे। याद रखना मेरे भाई बहनों, आज इस समय कौशल्या भिक्षा लेकर के निकली है। रावण ने झपट करके कौशल्या को पकड़ करके झोली में डाल लिया और भाग पड़ा वहां से। आज मेरे भक्तों कौशल्या चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तमाम गाली देती रही, लेकिन रावण एक भी नहीं सुना। लेकर के कौशल्या और रावण लंका की ओर चला। सोचा लंका में ले जाएंगे, लेकिन तब तक याद आया कि हमें एक महात्मा का श्राप लगा है, अगर मैं किसी लड़की को किसी देवी को लेके जबरदस्ती जाएंगे तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चिंता में पड़ गया, सोचने लगा क्या करें। मेरे भाई बहनों, आज रावण ने एक लकड़ी का बक्सा बनवाया। अब देखो रावण क्या कर रहा है, कौशल्या का हरण कर लिया और रास्ते में सोच रहा है क्या करे, कहां ले जाए।
लकड़ी का बक्सा बनवाया, बक्से में कौशल्या को बंद किया और लेकर के कहा पहुंचा। कौशल्या 10 कंठ ने जब है लीन चोराए, कौशल्या 10 कंठ ने जब है लीन चोराए। अरे कौशल्या 10 कंठ ने जब है लीन चोराए, सुत मंजूषा सहाधरी करुणालय में जाए। प्यारे भक्तों, आज रावण ने लकड़ी के बक्से में कौशल्या को बंद किया और लंका नहीं गया, ये जा करके समुद्र के पास पहुंचा। मंजूषा यानी बक्से में बंद किया और जा करके राघव मच्छ को जा करके दे दिया है। और ये भी कहा कितना भी प्रेमी से प्रेमी हो कोई इसे हाथ ना लगाने पाए और मेरा बिना मेरे इस बक्से को कोई खोलने ना पाए। आज भक्तों समुद्र को दे दिया और लंका चला गया। इधर कौशल्या तो बक्से के अंदर बंद है, समुद्र के पास है। इधर देखो राजा भानुमंत जिस समय वापस आए महलों में तो कौशल्या नहीं मिली। इधर उधर पड़ोसियों से पूछते हैं, सबसे पूछा, अब किसी ने देखा हो तो कोई बताए, किसी को नहीं पता है। प्यारे भक्तों, आज हाहाकार मच गया है राजा भानुमंत के घर में। इधर उधर गांव से बाहर भी ढूंढा, तलाश किया, लेकिन कौशल्या का कोई पता न चला। अब तो मानो राजा के ऊपर संकट की घड़ी आ गई हो। सोचने लगे परसों बारात आएगी, मैं कैसे अपना धर्म बचाऊंगा, क्या जवाब दूंगा महाराज अज को, क्या करें, कैसे अपनी इज्जत बचाएं। भाई बहनों, उस समय ऐसे ऐसे मित्र होते थे जो मित्र के लिए धन दौलत पैसा की कौन कहे अपने अपने संतान तक दान में दे देते थे। आज महाराज भानुमंत के एक मित्र थे जिनका नाम है सुमित्र, जो मगध देश में रहते थे। आज महाराज भानुमंत मगध देश पहुंचे। आज इस समय मगध नरेश सुमित्र ने देखा तो बड़ा उनका सम्मान किया है, बैठाया है, हाल चाल पूछा तो राजा ने अपनी पूरी कहानी बताई। महाराज परसों बारात आएगी, आज मेरी बेटी की चोरी हो गई है, मेरी बेटी बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। अब मैं तुम्हारे पास आस लेकर के आया हूं, बोलो मेरी इज्जत कैसे बचे, मेरा धर्म कैसे बचे। आज मेरे भैया जो इतने शब्द सुने हैं, सुन करके पानी राजा की सुमित्र ने अर्ज लगाई है, और मेरी बिटिया कुंवारी है तो ये इज्जत ले वो बचाई है। ये बिटिया मेरी कुंवारी है, क्या से इज्जत ले वो बचाई है। ये कलले हमारे कुंवारी है, जब इज्जत ले वो बचाई है। याद रखना भगवत प्रेमियों, आज महाराज सुमित्र कहने लगे हैं भानुमंत जी महाराज
एक हमारे घर में ललित कुंवारी है जिसका नाम है सुमित्रा। अगर मेरी बिटिया के द्वारा तुम्हारी इज्जत बच सके, तुम्हारा धर्म बच सके, तो मेरी बेटी को ले जाओ। आज मेरे भैया क्या किया है महाराज ने, जाके कन्याली न लिवाई है। सुता चले और साई है जाके, मन खुशी भय न पराई है, राजू दस रहे समझाई है। याद रखना भक्तों, महाराज सुमित्र ने अपनी बिटिया सुमित्रा को बुला करके आज महाराज भानुमंत को दे दिया। कहा महाराज जैसे हमारी बिटिया वैसे आपकी बिटिया, जैसे आपकी इज्जत तैसे हमारी इज्जत, आप हमारी बेटी को ले जाओ और इसके साथ में तुम शादी कर दो। आज मेरे भक्तों, पहले कैसे ऐसे मित्र होते थे, आज देखो महाराज भानुमंत ने सुमित्र की बिटिया सुमित्रा को लिवा लिया और लेकर अपने कौशल देश को आए। फिर बारात की तैयारी आरंभ। अब दशरथ को क्या पता है कि मेरी होने वाली दुल्हन गायब है, वो क्या जाने। बारात आ रही है बड़ी धूमधाम से। इधर भक्तों सुमित्रा के हाथों में मेहंदी लगाई गई, हल्दी लगाई गई, कंगन बांधा गया, सारी तैयारियां होने लगी। अब देखिए बारात आती है और बड़ी धूमधाम के साथ में राजा भानुमंत ने क्या किया है, अरे राजा ने वैदिक विधि द्वारा वो शुभ विवाह संपन्न किया और सोना चांदी हीरा मोती शुभ दान दहेज विदा किया। शुभ विवाह संपन्न किया, सोना चांदी हीरा मोती शुभ दान दहेज विदा किया। मेरे याद रखना भक्तों, महाराज भानुमंत ने जितने वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं सब विधि विधान के साथ में संपन्न कराया और मेरे भगवत प्रेमियों बहुत सा दान दिया है। सोना चांदी, हाथी, घोड़ा, रथ, रब्बा, किसी बात की कमी नहीं है। बहुत सा दान दे करके आज मेरे भक्तों अपनी बिटिया सुमित्रा को विदा किया है। अब देखो किसकी शादी किसके साथ में तय हुई थी, लेकिन शादी हुई पहले किसकी, सुमित्रा की। महाराज दशरथ को नहीं पता है कि जिसके साथ मेरी शादी तय हुई थी वो लड़की गायब है, दूसरी लड़की के साथ शादी हुई। क्या पता, कोई आजकल का जमाना नहीं था रोज रात भर फोन पर बतियाते रहो, यहाँ मिलेंगे वहां मिलेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं था। आज मेरे भगवत प्रेमियों अब देखो बड़ी धूमधाम के साथ जब विदाई हुई है तो सुमित्रा को डोली में बिठा करके महाराज दशरथ
अयोध्या के लिए वापस चले। अब देखो कौशल्या दशरथ को कैसे मिली। आज मेरे भाइयों, उस समय का कुछ ऐसा दस्तूर था जो शादी के बारात के कई दिन पहले बारात आती थी और कई दिन पीछे रुकती थी, कई दिन के बाद विदाई होती थी। 2-4 दिन तो गली घाट में लग जाते थे। अब बारात जब कौशल देश से वापस चली है दशरथ की, तो भाइयों बीच में समुद्र पड़ता था। अब जैसे बारात समुद्र के तट पर आई तो गर्मी का महीना है, किसी के प्यास लगी है, कोई स्नान करने का मन कर रहा है, कोई आराम करने का मन कर रहा है, और समुद्र के तट पर पहुंचते पहुंचते बहुत प्यास लगी। लोगों ने कहा भैया कुछ देर यहीं पर रुक करके आराम कर लेंगे, पानी पिएंगे, फिर चलेंगे। आज भाइयों बारात वही समुद्र के किनारे रुक गई। अपने अपने तंबू कनात लगा दिए। अब पानी पी करके कुछ लोग आराम करने लगे, कुछ बिस्तर लगा करके लेट गए, कुछ इधर उधर घूमने लगे। तब तक दशरथ ने देखा बड़ी सुंदर सुंदर नैया समुद्र में डोल रही है। दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत को बुलाया। भैया सुमंत। हाँ महाराज। देखो कितनी सुंदर नैया दिखाई दे रही है और कितना सुंदर निर्मल जल भरा है। मेरी इच्छा है चलो समुद्र में नौका विहार किया जाए। जरूर महाराज। करोगे? जरूर। आज मेरे भाई बहनों एक नैया किनारे मंगाई और उस पर सुमंत और दशरथ जी बैठ करके नौका विहार करने लगे। अब देखो होनी कहाँ ले जाती है। क्या हुआ भैया? क्या महाराज? अरे होनहार कई बात रे टारत नहीं भैया टारी। ये होनहार कई बात रे टारत नहीं भैया टारी। दशरथ जी करे बहार रे, दशरथ जी करे बहार रे, के सुन लो शारदारी। क्या हुआ भैया? गुरुदेव। महाराज नाम दशरथ की टूट गई, वहां राजा की डूब गई। पंचो होनहार बलवान बुद्धि में चक्कर भारी है। भैया होनी है बलवान बुद्धि में चक्कर भारी है। यारो होनी है बलवान बुद्धि में चक्कर भारी है। यारो होनी है बलवान बुद्धि में चक्कर भारी है। पंचो होनहार बलवान बुद्धि में। क्या हुआ भैया? आज सुमंत और दशरथ जी नौका विहार कर रहे थे। अचानक जैसे कुछ वायु का झोंका लगा, थपेड़े लगी हैं। अचानक वो नैया करवट हो गई, उसी में डूब गई। अब जब नैया डूब गई भाइयों, आज दशरथ जी और सुमंत इधर उधर बहते बहते, सुमंत तो इधर किनारे लग गए और दशरथ जी बहते बहते कहाँ पहुंचे? अरे देवयोग दशरथ तहाँ जाई, देवयोग दशरथ तहाँ जाई, देवयोग दशरथ तहाँ जाई। अरे देवयोग दशरथ तहाँ जाई, और टूटी नाव लगे नहाई। देवयोग दशरथ तहाँ जाई, टूटी नाव लगे देखो भैया किस्मत की बात।
होनहार बलवान होता है। आज महाराज दशरथ बहते 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 उसी मंजूषा के पास पहुंच गए, यानी पेटी के पास पहुंच गए, जिस पेटी में, जिस बक्से में कौशल्या बंद है। अब जब उसका सहारा मिला तो दशरथ के प्राण भी बच गए और उसी बक्से के सहारे 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 जैसे तैसे किनारे आए। जब किनारे आए लोगों ने देखा तो महाराज को निकाला, दशरथ को निकाला और बक्से को भी निकाला। बक्से को निकाला है और बक्से को जैसे तैसे खोल करके देखा तो उसमें एक लड़के मिले, जिसके हाथ में ताजा कंगन बंधा है, हल्दी लगी है, मेहंदी लगी है। लोगों ने पूछा बिटिया कौन हो? तो कौशल्या ने अपनी पूरी कहानी बताई। दशरथ बोले फिर अब तुम परेशान ना हो, तुम जहां पहुंचना चाहती थी वहीं पहुंचाई। मैं ही दशरथ हूं, मेरे साथ ही तुम्हारा विवाह होने जा रहा था, लेकिन मेरी शादी तो हुई है, वो कौन है? कौशल्या बोली शादी हो गई, इसका मतलब मेरे घर तो कोई बहन भी नहीं थी। सुमित्रा को बुलाया गया तो कौशल्या समझ गई ये मेरे पिता के मित्र की बिटिया है। कहा ठीक है महाराज, जो होना था सो हो गया। दशरथ जी बोले कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, राजा लोगों को एक नहीं कई कई विवाह करते हैं, हम दूसरा भी विवाह कर सकते हैं। आज देखिए वही समुद्र के तट पर मंडप गाड़ा गया और वहीं पर भांवरे पड़ने लगे। कौशल्या और दशरथ की जो मंडप गाड़ा गया, भावर पड़ने का जैसे समय आया, लंका में एक स्त्री पिसना पीस रही थी रावण के यहाँ। देखो लंका में एक पिसना पीसने वाली स्त्री पिसना पीस रही है। इधर जैसे भावर शुरू हुई तो उस स्त्री ने देख लिया, का ये देखो कैसा ब्याह हो रहा, ना कोई भौरी गावे वाला, ना कोई ढोलक बजाने वाला, ना कोई, ऐसे भावरे कहीं पड़ते हैं। तो उसने सोचा भावरे तो पड़ रही है, लेकिन जो हमसे हो सके कम से कम हम ही गा दे। तो पिसना पीस रही लंका में, वहां से भंवरिया गाने लगे। आप लोग यहां से गाओ। दशरथ कौशल्या की भावरे पड़ रही है, लंका में पिसना पीसने वाली स्त्री भावर गा रही है। क्या पहले भावरे हो, पहले भावरे हो, अब बिटिया बाप के जब पहले भावरे आओ, अब लाड़ो बाप के जब पहले भावरे आओ, अब लाड़ो बाप की जब पहले भावरे आओ, अब तो बेटी बाप की। सभी लोग बोलो भाई ताली बजाते हुए। दशरथ कौशल्या की भावरे पड़ रही है। पहले भावर पढ़ के जब 2 जी पे नंबर आओ, पहली भावर पढ़ के जब 2 जी पे नंबर आओ, पहले भावर पढ़ के जब 2 जी पे नंबर आओ, पहली भावर पढ़ के जब 2 जी पे नंबर आओ। 2 जी भावर पूरी हुई गए, 2 जी भावर पूरी भाई जब 3 जी पे नंबर गाए आई, अब बिटिया बाप की जब तीसरे भावरिया हो, अब लाड़ो बाप के जब तेरे भावरिया हो, लाड़ो बाप की जब तेरे भावरिया हो, अब बिटिया बाप की जब। क्या बात है माताओं बहनों, बहुत सुस्त बैठी हो। अरे ये तो गा ले हो, भंवरिया तो खूब गाती हो। तेजे भावर पढ़ के जब 4थी पे नंबर आओ, तेजी भावर पढ़ के जब 4थी पे नंबर आओ, तेजे भावर पढ़ के जब 4थे पे नंबर आओ, तेजी भावर पढ़ के जब 4थी पे नंबर आओ। अरे 4थी भंवरिया पूरी हुई गई, अरे 5वीं पे नंबर को आई, अब
बेटिया बाप के जब बजे भंवरिया हो बेटिया बाप के जब बजे भंवरिया हो बेटिया बाप की जब बजे भंवरिया हो बेटिया बाप की पचई भावर पढ़ के जब छठी पे नंबर आओ पचई भावर पढ़ के जब छठी पे नंबर आओ पचई भावर पढ़ के जब छठी पे नंबर आओ तब रावण लंका से भागो तब रावण लंका से भागो समुद्र किनारे आओ अब बिटिया बाप के जब छठे भंवरिया हो अब बाप के जब छठे भंवरिया हो अब बाप की जब भंवरिया हो अब तो धियो बाप की जब भैया 5 भंवरिया हो पाई थी, छठी भंवर होने जा रही थी, तब तक रावण के कान में आवाज पहुंची कि ये कोई भंवरिया गा रही। रावण तुरंत पिसना पिसने वाली के पास पहुंचा। क्या चिल्ला रही हो? वो बेचारी डर गई, बोली महाराज कुछ तो तुम बड़ी अच्छी प्रकार से गा रही थी, क्या गा रही थी? हाथ जोड़ के बोले महाराज समुद्र के किनारे दशरथ कौशल्या की भंवरिया पड़ रही थी, मैंने सुना वहां कोई भावर गाने वाला नहीं, कम से कम ये रस्म हम यहाँ से पूरी कर दे। ए भैया रावण घबरा गया, मन में सोचा कौशल्या को तो मैंने बक्से में बंद किया था, आखिर दशरथ को कैसे मिल गई। तुरंत तलवार लेकर के भगा रावण, और जब तक समुद्र के किनारे आया पहुंचा था तो 6 भावर पूरी हो पाई थी। कौशल्या ने देख लिया, तुरंत कौशल्या दशरथ को पीछे कर दिया, कौशल्या आगे हो गई, क्योंकि कौशल्या को पता है, वो जानती है अब मैं इनकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ, इसलिए मैं पति की रक्षा करने का मेरा अधिकार है। अगर रावण आकर के मारे तो हमें मारे, मेरे पति के ऊपर वार न आने पाए। दूसरी बात सोची, क्या सोचा कौशल्या ने? ये सोचा कि अगर ये रावण शूरवीर होगा, बलवान होगा, योद्धा होगा तो एक स्त्री के ऊपर वार नहीं करेगा। इसलिए अंतिम भावर में दशरथ जी पीछे हो गए और कौशल्या आगे आगे चलने लगी। तभी से हमारे हिंदू धर्म में जब लड़की लड़का की भावर पड़ती है तो 6 भावर तक तो लड़का आगे आगे चलता है, और जब 7वीं का नंबर आता है तब लड़की आगे आगे चलती है। इस प्रकार से 7 भावर पूरी हो गई, और जैसे रावण भावर पड़ गई, मारना चाहा, और जैसे मारना चाहा उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सनकादिक ऋषि प्रकट हो गए और कहने लगे तब सनकादिक ने फटकारा, अरे तब सनकादिक ने फटकारा, और 10 कंधर तुम बड़े लबारा। तब सनकादिक ने फटकारा, 10 कंधर तुम अधिक लबारा। आज मेरे भक्तों ब्रह्मा जी आ गए और सनकादिक ऋषि आ गए और रावण की कलाई को पकड़ लिया, कारे मूर्ख न बनो। अरे इस समय अगर तू तलवार चलाएगा तो तेरा काल अभी इसी वक्त प्रकट हो जाएगा, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र बहुत बाकी है, कम से कम उसका भोग भोग लो। क्यों काल के मुंह में हाथ डालते हो? और ब्रह्मा जी बतलाने लगे रावण से, समझाने लगे
कि रावण से ब्रह्मा कही त्याग दैत्य अभिमान। रावण से ब्रह्मा कही त्याग दैत्य अभिमान। हाथ बंद कर काल से क्यों कसता धनुबान। हाथ बंद कर काल से क्यों कसता धनुबान। प्यारे भक्तों, आज ब्रह्मा जी रावण को समझाने लगे, हे रावण, अरे काल के मुंह में हाथ क्यों डालते हो? अभी तो तुम्हारा जीवन बहुत शेष है, उसका भोग भोग लो, अन्यथा अभी तुम्हारा काल प्रकट हो जाएगा और तुम्हारा काम तमाम कर देगा। आज मेरे भक्तों, अभी दुष्ट क्यों मौत बुलाई, कछु दिन और जियो तुम जाई। हे रावण, अभी अपने काल को क्यों बुला रहे हो? अभी कुछ दिन तुम्हारा जीवन शेष है, सो जा करके भोग भोग लो। आज मेरे भक्तों, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने रावण को समझा दिया और रावण वहां से चला गया। इस प्रकार से दशरथ जी को कौशल्या प्राप्त हुई। महाराज जगदीशानंद ने अपनी रामायण में लिखा है कि दक्षिण भानुमंत की जाई, अरे दक्षिण भानुमंत की जाई, दशरथ कौशल्या